देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 18 और बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटे गए हैं। विभागीय योजनाओं के कार्यों में तेजी आएगी अब इससे। तो आपको नाम भी बता देते हैं। बलवीर घुनियाल उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जड़ी बूटी सलाहकार समिति के सुरेंद्र मोघा उपाध्यक्ष हैं। उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के भुवन विक्रम डबराल उपाध्यक्ष हैं। जड़ी बूटी सलाहकार समिति के सुभाष बर्थवाल उपाध्यक्ष हैं। राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पुनीत मित्तल उपाध्यक्ष हैं। नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, संगठन को मजबूत और विस्तार करने की लगातार बीजेपी की कोशिश एक बड़े फायदे को लेकर बीजेपी की उम्मीद जता रही है। देखिए, सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की ये मांग चली आ रही थी कि अब चुनाव में चूंकि 2 ही साल रह गए हैं, तो इसलिए जो पार्टी के साथ जो अच्छे से रहते हैं, जो पार्टी के साथ निष्ठा के साथ नेता काम करते हैं, उनको दायित्व देकर के सम्मानित किया जाना बहुत जरूरी है। और अन्यथा ये मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने अन्य नेताओं को आगे नहीं बढ़ाती है। तो इसीलिए सरकार संगठन दोनों पर एक दबाव था। तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने, आपको ध्यान होगा, 3 दिन पहले एक लिस्ट जारी की थी जिसमें तकरीबन 20 लोगों को दायित्व से नवाजा गया था। और ये बोर्ड, निगम और समिति, प्राधिकरण, इनके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं, आयोग भी हैं इसमें। तो इसी तरह से आज 18 लोगों की एक नई सूची मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से जारी हुई है। तो इन 18 जो ये नेता लगातार जिलों में सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। तो इनको आज दायित्व दिए गए हैं और दायित्व में 18 नेताओं को दायित्व देने के साथ ही ये सिलसिला तीसरी एक ये लिस्ट आ गई है। तो इस लिस्ट के साथ ही अब बाकी वो क्या लिस्ट आती है, कोई और भी सूची आती है कि नहीं आती है, बड़ा सवाल है। और इसमें कई लोगों को, चाहे वो जड़ी बूटी सलाहकार समिति हो, उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड हो, और या किसी तरह से भी निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद हो, या किसान आयोग में उपाध्यक्ष हो, तो मतलब इस तरह के जितने भी दायित्व हैं वो सब सरकार ने दे दिए हैं। तो ये एक दूसरी सूची थी जिसमें 18 नेताओं को पार्टी ने सरकार में अलग अलग दायित्वों से जोड़ दिया है, उनको नवाजा गया है, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। जी अजीत, यहां पर एक और चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगी। संसद की कार्यवाही काफी ज्यादा चर्चाओं में, और एक वो क्लिप जरूर सोशल मीडिया पर सभी ने देखी होगी जब अखिलेश यादव की ओर से तंज कसा जाता है अमित शाह पर कि चुनने में काफी समय लगता है। बीजेपी अपने आप को एक ऐसी पार्टी साबित करने में जुटी हुई है जहां पर जमीनी स्तर से अगर बात करें या फिर बड़े स्तर की बात करें तो कार्यकर्ताओं को भरपूर मौका दिया जाता है। और इसी पूरे क्राइटेरिया में विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे भी नजर आता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो दायित्व बांट रही है, जो सरकार जो दायित्व बांट रही है, ये कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाली ही बात है। वो नेता जो विधायक नहीं बन सकते, जिला अध्यक्ष नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, लेकिन पार्टी के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं, दरी बिछाने से लेकर पोस्टर लगाने तक, आखिर उनका एक्नोडेशन फिर कहाँ होगा? चूंकि पार्टी की रीढ़ वही है जिनको सदन में जाने का मौका नहीं मिलता, जिनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिलता, जिनको विधायक बनने का मौका नहीं मिलता, संगठन में अच्छे पद नहीं मिलते, लेकिन संगठन के साथ लगे रहना, संगठन को मजबूत करना, तो उनके लिए हर सरकार में इस तरह के पद होते हैं कि उनको गाड़ी घोड़ा अपना दे दिया जाए, सरकारी दफ्तर, सरकारी गाड़ी, उनकी सुविधाएं राज्य मंत्री की हों। तो इस तरह से क्या होता है कि उनका मनोबल बढ़ता है, उनकी टीम उनके साथ रहती है और विभागीय जो योजनाएं हैं उनमें उनको शामिल होने का मौका मिलता है, अपनी सलाह रखने का भी मौका मिलता है। तो इसीलिए ये दायित्वधारियों की एक सूची जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, तो इनको ये एक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है संगठन में कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देने के लिए।